नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बंगाल की बेटी से हुई हैवानियत को 12 दिन बीत गए हैं। एक दरिंदे को पकड़ने के अलावा बस जांच ही चल रही है। देश उबल रहा है। इंसाफ की लौ जलाने के लिए प्रदर्शनकारी मशाल लेकर निकल पड़े। हालात ऐसे हैं कि गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही सुनवाई शुरू कर दी। और इस बीच छत्तीसगढ़ से भी कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जो वाकई बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर कब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकारें बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर होंगी? कब तक बेटियां कलयुगी राक्षसों का शिकार बनती रहेंगी? मुद्दा तो है मैं अब आज बात इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में लगातार बेटियों के साथ दरिंदगी की जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि जब अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है तो फिर प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देश के अलग अलग राज्यों में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, उसका अंदाजा आजकल सामने आ रही खबरों से आप खुद ही लगा सकते हैं। लगातार कलयुगी राक्षस बेटियों की आबरू से खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकारें जांच का भरोसा देकर मामले को दबाने में जुटी हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ से भी कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जो प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं रायगढ़ की, जहां जब देश राखी का त्योहार मना रहा था, बहनें अपने भाइयों से रक्षा का वचन मांग रही थीं। उस बीच रायगढ़ में हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया। युवती के साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। रायगढ़ के पुसूर थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार आरोपी, ये देख सकते हैं, ये वही बदमाश है जिन्होंने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। और ये बदमाश देखिए, 7 बदमाश हैं जिसमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है कि किस तरह से ये तमाम बदमाश हैं जिनके द्वारा इस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है। आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। इनके ओर से जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, इस घटना ने न केवल रायगढ़ बल्कि पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। कितने बदमाश थे? अभी सात मिले हैं। हाँ। अभी और खोज रहे हैं अपन लोग। कितने बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है? अभी एक आध आदमी और मिल सकता है। और मिल सकते हैं। तो ये आईपीएस अफसर हैं आकाश शुक्ला, जिनका ये कहना है कि कुछ और बदमाशों की गिरफ्तारी हो सकती है जो फरार हैं। लेकिन ये सभी बदमाशों को अब यहां से लेकर के कोर्ट की ओर चूंकि पुलिस रवाना हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस तरह से ये जो घटनाएं निकल के सामने आ रही है, खासकर छत्तीसगढ़ में, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को भी शर्मसार कर रहा है। चूंकि कोलकाता की घटना अभी थमी भी नहीं है, शांत भी नहीं हुआ है ये माहौल, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना निकल के सामने आई है जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि आदिवासी महिला मेला गई हुई थी और वहां से अपने परिचित के साथ लौट रही थी। इसी बीच कुछ बदमाशों के द्वारा इस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद चूंकि वो पीड़ित महिला इस थाने पहुंची और यहां पहुंचने के बाद अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने टोटल 7 आरोपियों को दबोचा है, जिसमें से 6 बालिग, 1 नाबालिग हैं। और भी कई अन्य आरोपी जो हैं फरार बताए जा रहे हैं। अब देखना यही बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार रायगढ़ पुलिस कब इन बदमाशों को पकड़ती है और कब इस तरह की जो घटनाएं हैं वो शांत होती है। और अब आपको प्रदेश से आई कुछ और वारदातें बताते हैं। दंतेवाड़ा, हत्या और दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर, 65 साल की महिला का मिला शव। बलरामपुर, 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म। बलरामपुर, महिला का मिला संदिग्ध परिस्थितियों में शव। गरियाबंद, दुष्कर्म के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रायगढ़, दुष्कर्म का आरोपी जिला अस्पताल से फरार। कोरिया, नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन रहा है। दूसरी ओर बीजेपी अपराधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल को लेके रैली निकालते हैं, लेकिन रायगढ़ में एक बहन राखी बांध के अपने भाई के साथ वापस आ रही थी
1 दर्जन से अधिक दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अभी तक सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई भी एक बयान नहीं आया है। आधे से अधिक अपराधी खुले घूम रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में इस समय विष्णुदेव साय की सुशासन का दौर है। कहीं पर भी कोई भी अपराधी नहीं बख्शा जाएगा। छत्तीसगढ़ की पुलिस मुस्तैद है। किसी भी घटना को लेकर कार्रवाई करने में तनिक भी देर नहीं लग रही है। आज छत्तीसगढ़ की जनता इससे राहत भी महसूस कर रही है। आज जनता को ये विश्वास हो रहा है कि अगर कोई बड़ा नेता भी किसी आपराधिक प्रकरण में संलिप्त है तो उसे भी छत्तीसगढ़ का पुलिस बख्श नहीं रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते महिला अपराध को लेकर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हमलावर है। रायगढ़ के पुसौर में महिला के साथ हुई गैंगरेप मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से 5 सदस्यीय समिति का गठन भी जांच के लिए किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है और कह रही है कि सुशासन की सरकार है, अपराधियों में खौफ है और लगातार कार्रवाइयां भी आरोपियों पे हो रही है। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से जो मामला सामने आया वो वाकई हैरान कर देने वाला है और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया वहां से कुछ ही देरी पर पुलिस थाना मौजूद था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और इस मामले में कहीं ना कहीं न केवल रायगढ़ बल्कि पूरा प्रदेश शर्मसार है। देखिए, देश ने अभी कोलकाता की घटना भूली नहीं है, अभी भी विरोध जारी है, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अब गैंगरेप की घटना आई है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। जी मीडिया की टीम उसी ग्राउंड जीरो पे पहुंची हुई है और ये रोड आपको दिखाई दे रही होगी कि गाड़ियां किस तरह से चल रही है। उस रोड से महज 300 मीटर की दूरी पे ये घटना स्थल है और यहाँ कच्चे सड़क हैं और इसी कच्चे सड़क पे बताया ये जा रहा है कि कुछ किलोमीटर से उक्त महिला को ले करके कहीं ना कहीं बदमाश इस जगह तक पहुंचे थे और ये एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा होगा किस तरह से, चूंकि कई तरह की जो झाड़ियां हैं, बहुत सी झाड़ियां वो उगी हुई है और यही घटना स्थल बताया जा रहा है। यहीं पे बदमाशों ने महिला को लेके आया और बारी बारी से महिला की अस्मत लूटी है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कैसे ये बदमाश यहां से महज 7 किलोमीटर की दूरी में पुसौर थाना है और ये रास्ता, चूंकि ये रास्ता हमने अभी कुछ देर पहले दिखाया है और वहां यहां इस 300 मीटर के अंदर पे बदमाश लेके उस महिला को लेके आते हैं और उसके साथ घिनौना कृत्य करते हैं और उसके बाद इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। यहीं से वो महिला थाने जाती है 7 किलोमीटर दूर और अपनी शिकायत दर्ज कराती है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 24 घंटे से अधिक बीत गए हैं इस घटना को, महज 7 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं, कई अन्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। और मैं पूरे प्रदेश की यदि मैं बात करूं, कुछ आंकड़े गिना दूं कि छत्तीसगढ़ के आंकड़े क्या है, तो देखिए 2021 में 1100 के आसपास दुष्कर्म के मामले आए थे, 2022 में 1500 के आसपास दुष्कर्म के मामले आए थे और 2023 में करीब 2400 के आसपास छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म के मामले आए हैं। हालांकि इस साल का आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से चाहे बिलासपुर की बात करूं, जांजगीर चांपा की बात करूं या सूरजपुर की बात करूं, जिस तरह से गैंगरेप की घटना निकल के सामने आ रही है, उससे छत्तीसगढ़ में महिलाएं आक्रोशित हैं और बेहद ही खौफजदा हैं। लेकिन देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि बाकी जो फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब होती है। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, रायगढ़। और इस वारदात के बाद हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर गांव वालों से भी बातचीत की। गांव वालों का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। रायगढ़ के पुसौर थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों द्वारा दुष्कर्म की या कह सकते हैं गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है और ये हम जिस गांव पे मौजूद हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पे वो घटना स्थल है और यहाँ गांव वाले आक्रोशित हैं बेहद, चूंकि जिस तरह से घटना निकल के सामने आई है उससे ग्रामीण भी आक्रोशित हैं। कुछ ग्रामीण इस गांव के मौजूद हैं जहाँ पे ये घटना नज़दीक में, इसी गाँव के नज़दीक पे ये घटना हुई है। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो इस घटना को किस तरह से देखते हैं। ये जो घटना हुई है कैसे देखते हैं आप इस घटना को? ये तो खराब है ना जी, और क्या बोलेंगे उसको, जो खराब है खराब है। इसी ने ऐसे न मत होना चाहिए किसी के साथ,
गांव में है चाहे दुनिया में हो, ये खराब है मैंने खराब है। ये कितने बजे ये घटना को दिए हैं? मुझे मालूम नहीं है इसका, उसको पता नहीं पाने ये कितना टाइम है, कितना बजे क्या करते हैं, उसको मालूम नहीं है मेरा। अच्छा। आप उसके सुनने में ये पता पाते हैं ये। पुलिस आई थी यहाँ गांव में? आई थी तो आई थी, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी की है। हाँ, किसी लिया है। तो देखिए, दुखी हैं ग्रामीण, लेकिन एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, वो ये है कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अब कुल मिलाकर कैसेपाली गांव में शराब नहीं बनना चाहिए। अब जब ऐसे बनेगा कैसेपाली पंचायत में तो ये घटना ऐसी होगा। अच्छा, तो यहाँ अवैध शराब की बिक्री होता है। इसी वजह से ये जो युवा है, हाँ। वो नशे में इस घटना को अंजाम दिए हैं। अच्छा, तो ये ग्रामीण हैं जिनका सीधे तौर पे ये कहना है कि अवैध तौर पे शराब की यहाँ पे बिक्री होती है, जिस नशे के आगोश में आकर के युवाओं ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन ये ग्रामीण भी आक्रोशित हैं, ये ग्रामीण भी इस बात को मान रहे हैं कि चाहे पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है या छत्तीसगढ़ के इस रायगढ़ के इस पुसौर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है, ये बेहद दुखद घटना है। वो भी हमारी बहन थी और ये भी हमारी बहन है, हम इस घटना का विरोध करते हैं। तो ये सीधे तौर पे यहाँ के ग्रामीण भी इस बात को मान रहे हैं कि ये बेहद ही दुखद घटना है। अब देखना ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि और भी जो बाकी फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी पुलिस कब करती है। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, रायगढ़। और अब आपको छत्तीसगढ़ से सामने आए महिला अपराध के कुछ मामले बता देते हैं, जो कि साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले साल 2013 में 7012 मामले सामने आए, साल 2014 में 6301 मामले सामने आए, साल 2015 में 5783 मामले सामने आए और साल 2016 की बात करें तो 5947 मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ ही बात करते हैं साल 2017 की, तो 7996 मामले सामने आ चुके हैं। साल 2018 की बात करें तो 8567 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही साल 2019 में 7689 मामले सामने आए और साल 2020 की बात करें तो 7385 मामले सामने आ चुके हैं। साल 2021 की बात करते हैं तो 7344 मामले सामने आए, साल 2022 में 8693 मामले सामने आए और लगातार इन मामलों में वृद्धि देखने को मिली। और अब आपको प्रदेश से सामने आए दुष्कर्म की वारदातों के बारे में बताते हैं कि आखिरकार किस तरह से वारदातें जो है वो सामने आई है। साल 2017 की बात करें तो दुष्कर्म के 1908 मामले सामने आए, साल 2018 में ये संख्या 2091 हो गई, साल 2019 की बात करते हैं तो ये संख्या 1036 सामने आई थी। वहीं साल 2020 की बात करते हैं 1210 मामले सामने आए, 2021 की बात करें तो 1093 मामले सामने आए, 2020 में 1246 मामले, 2023 में 2564 मामले और लगातार इसी तरह से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला। एक तरफ ये आंकड़े हैं तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की नई सरकार कई वादों को लेकर सत्ता में आई और उन वादों को पूरा करने की बात भी कही गई थी। तो हर जिले में महिला थाना स्थापित करेंगे, ये सरकार ने वादा किया था। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, ये भी वादा सरकार ने किया था। हर जिले में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना होगी, 24 घंटे तक सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी, 24/7 ये निगरानी की बात भी सरकार ने कही थी। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, ये भी सरकार ने वादा किया था। और एक तरफ ये वादे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में बढ़ते मामले और ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये कि महिलाओं को कब मिलेगा सुरक्षित माहौल। महिलाओं की सुरक्षा का दावा क्या केवल जुमला है, क्योंकि स्थितियां वैसी ही नजर आती हैं। और कैसे लगेगी महिला अपराध पर रोक, ये सबसे बड़ा सवाल है। और छत्तीसगढ़ में बदमाशों को आखिरकार कानून का खौफ क्यों नहीं है, क्योंकि बढ़ता महिला अपराध का ग्राफ, इसके पीछे का कारण क्या माना जाए, ये कई सारे सवाल हैं। और इन्हीं सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं, राजेश निषाद रायगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले राजेश का रुख करूंगी। राजेश, गिरफ्तारी की जिस तरह से जानकारी आई थी कि 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस का कहना था कि और भी इसमें आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के अभी ताजा अपडेट क्या निकल के सामने आया? देखिए, अब तक फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की अलग अलग टीमें लगी हुई है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और कई इलाकों पे उनकी खोजबीन भी की जा रही है।
लेकिन देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती पुलिस के लिए ये बनी हुई है, चूंकि जो घटना स्थल है वहां से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे उड़ीसा बॉर्डर लग जाता है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो फरार आरोपी हैं हो सकता है कि वो उड़ीसा फरार हो गए होंगे। लेकिन पुलिस की टीम लगी हुई है, आरोपियों की पतासाजी में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चाहे दुष्कर्म का मामला हो या मारपीट का मामला हो। देखिए रक्षाबंधन का ये घटना है, रक्षाबंधन की रात इस तरह गैंगरेप की घटना निकल के सामने आती है। और ठीक आज से 1 साल पहले की मैं बात करूंगा तो उस दौरान भी रक्षाबंधन का वो त्योहार था जिस दिन राजधानी रायपुर में 2 सगी बहनों के साथ कुछ बदमाशों ने किडनैप करके दुष्कर्म किया था, उनके साथ भी गैंगरेप हुआ था। लेकिन सवाल यही उठ रहा है लगातार कि छत्तीसगढ़ में जो त्योहारी सीजन होते हैं उसी दौरान सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं निकल के सामने आती है। और यहाँ जिस तरह से मैं रायगढ़ में मौजूद हूँ और रायगढ़ में जिस तरह से हम ग्राउंड जीरो पे पहुंच के हमने रिपोर्टिंग की, उस दौरान यही सबसे बड़ा सवाल निकल के सामने आया कि जो नाइट पेट्रोलिंग है वो इन इलाकों पे नहीं होती है। यानी कि कह सकते हैं सीधे तौर पे कि नाइट पेट्रोलिंग या गश्त का जो सवाल है वो लगातार इन क्षेत्रों पे खड़ा हो रहा है। क्योंकि देखिए बॉर्डर से लगा हुआ ये इलाका है तो ऐसे में गश्त इन इलाकों पे बेहद ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि शराब का भी मामला निकल के सामने आया है, ग्रामीणों ने ये बात कही है कि इस इलाके में अवैध शराब की बिक्री होती है। और सीधे तौर पे चूंकि उड़ीसा बॉर्डर लगा हुआ है तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जो ग्रामीण हमें बताए हैं कि उड़ीसा से शराब खरीद के लेके आते हैं तस्कर और यहाँ पे भी बिक्री करते हैं। तो ऐसे में सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर छत्तीसगढ़ में महिलाएं कब सुरक्षित रहेगी, कब इस तरह की जो घटना है उस पर लगाम लगाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, कि आखिरकार महिलाएं सुरक्षित कब होंगी। और सत्यप्रकाश, सरकार तो दावे कई सारे करके आती है, वादे कई सारे करके आती है और तभी जनता उन्हें चुनती है इस उम्मीद के साथ कि वही सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर के कई ठोस कदम उठाएगी। लेकिन दावे और वादे और उसके बाद जमीनी हकीकत सब एक दूसरे से अलग नजर आता है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से जिम्मेदारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लिया कि वहां की आखिर हकीकत कैसी है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट कैसी है, और वो ग्राउंड रिपोर्ट जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है, हमारे सहयोगी राजेश वहां से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मुझे लगता है कि हुक्मरानों के पास, जिम्मेदारों के पास ये आवाज जाएगी। और वहां पे या पूरे छत्तीसगढ़ में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था खासतौर पे महिलाओं की होनी चाहिए, उसे लेकर नए सिरे से बात होगी या नए सिरे से कोई व्यवस्था होगी। देखिए, 2-3 बड़े ऐसे पहलू हैं जिन पहलू पे गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तो कि त्योहारी सीजन की जहां तक बात आई, जैसा राजेश भी बता रहे थे, त्योहारी सीजन में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पेट्रोलिंग या पुलिस की गश्त जो है न सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि अंदरूनी इलाकों में भी बराबर रहे और पुलिस का जो एक खौफ है वो खौफ दिखाई दे। क्योंकि महिलाएं बड़ी तादाद में त्योहारी सीजन में अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती हैं या ऐसे उत्सव आयोजन होते हैं जिनमें शरीक होती है, तो उस पर एक नजर रखें, ये बहुत जरूरी है। और ऐसी कई सारी घटनाएं होती है जो ऐसे त्योहारी सीजन में होती है। दूसरी चीज, नशे की बात जहां तक आई तो नशे को लेकर बहुत गंभीर मसला है कि अगर उड़ीसा बॉर्डर पास में है और इस तरह से ग्रामीण बता रहे हैं कि नशे के सौदागर आते हैं और इस तरह से शराब खपाने की कोशिश होती है, लोग नशे के आदी है और इस तरह से नशे में वारदात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी एक गंभीर विषय है। सियासत हमने देखा है कि पिछली सरकार के दौरान भी होती रही थी, उससे पहले भी होती रही थी और अब भी हो रही है। लेकिन ऐसे विषय सियासत से काफी परे होकर सोचने के लेकर और फैसला के लेकर सरकार लेवल पे, राजनीतिक दलों के लेवल पे होने चाहिए। और न सिर्फ एक घटना बल्कि इस तरह की कोई भी घटना नहीं हो, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले लाखों बार कोई व्यक्ति सोचे, इस तरह का खौफ पुलिस का भी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पुलिस का खौफ रहेगा तो अपराधी किसी घटना को अंजाम देने से पहले लाखों बार सोचेंगे। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर हालांकि दावे अपराधियों में वो खौफ होना चाहिए और वो खौफ इसी तरह से पैदा हो पाएगा जब सरकार इस मुद्दे को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। और